23-24 कमरे बनाए जा रहे हैं जी। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में छोटे छोटे कमरे यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। 2019 में जो आपका सेवाश्रम था वो उजड़ गया था, उसको तोड़ दिया गया था क्योंकि आप हार गए थे। अभी कितना वक्त लगेगा सर? आप देख लीजिए ना, जो लोग बिहार देश भर के गरीब जी मेडिकल के लिए आएंगे जी। वो रहने खाने या आप अपने लिए बनवा रहे हैं या बिहार के गरीबों के लिए बनवा रहे हैं? सर, जो हमें बेटा मानता है, सेवक मानता है, जिसके बदौलत लेकिन हम 7 बार हैं और अपने पैसे से हम आप अपना पैसा लगा रहे हैं इन सब चीजों में? सरकार दे न्याय के लिए दुनिया से टकराना और गरीब के लिए किडनी हो या लीवर कुछ भी बेच दें, आप चिंता न करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। इस वक्त मैं दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पे बलवंत राय मेहता 17 नंबर आवास में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पप्पू यादव का सरकारी आवास आवंटन हुआ है, यहाँ पे काम लगा हुआ है। पप्पू यादव बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद इस बार बने हैं और वो अपने सरकारी आवास में जो काम लगाए हुए हैं, जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जो चालू है, वो बिहार के गरीबों के लिए जो दिल्ली में अपना इलाज कराने आते हैं या किसी कारणवश यहाँ पे 2 दिन 4 दिन के लिए आते हैं, उनके रहने के लिए यहाँ पे देखिए छोटा छोटा कमरा बनाया जा रहा है। अभी काम लगा हुआ है। पप्पू यादव 2024 में लोकसभा के सांसद निर्दलीय जीत करके आए हैं, लेकिन अभी तक ये आवास कंप्लीट नहीं हुआ है और जोर शोर से यहाँ पे काम लगा हुआ है। यहाँ पे सेवाश्रम चालू होने वाला है। पप्पू यादव निरीक्षण करने के लिए यहाँ पहुँच गए हैं और यहाँ पे घूम घूम करके खुद देख रहे हैं और मिस्त्री से जो यहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं उनसे कह रहे हैं कि जल्दी बनाइए, इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। सर, अभी कब तक कितना समय लगेगा आवास कंप्लीट होने में? सर 1 मिनट इधर। 8-9 महीना तो जी हमको हो गया जी। 8-9 महीना जी। तो अब जब आप देश भर के जो गरीब लोग इलाज कराने आते हैं जी, सरकार तो कहती है कि ढेर एम्स बना रहे हैं, मेडिकल बना रहे हैं, लेकिन सब एम्स यहीं आता है। अभी कितना वक्त लगेगा सर? अब आप देख लीजिए ना, ये लगभग गरीबों का आशियाना है। जी। ये कोई सरकार ये नहीं बना रही। 2019 में जो आपका सेवाश्रम था वो उजड़ गया था, उसको तोड़ दिया गया था क्योंकि आप हार गए थे, लेकिन फिर से जीत कर के आए हैं, काम लगा हुआ है, फिर से सेवाश्रम चालू होने वाला है। ये 23-24 लगभग छोटे छोटे रूम हैं। 23-24 कमरे बनाए जा रहे हैं जी। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में छोटे छोटे कमरे यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल, जो लोग बिहार देश भर के गरीब जी मेडिकल के लिए आएंगे जी। उनको रहने खाने ये सारी फैसिलिटीज, जब तक वो यहाँ ये नहीं बना जी, मैं एक रूम में रह जाता हूँ। हाँ, आप तो एक कमरे में बात में रह जाता रहे हूँ हैं। लोगों, लेकिन जब यही जिसके लिए जो हमें या आप अपने लिए बनवा रहे हैं या बिहार के गरीबों के लिए बनवा रहे हैं? सर, जो हमें बेटा मानता है, सेवक मानता है, जिसके बदौलत जी, यदि हम उसी के लिए नहीं जी पाए और उसी की ज़िंदगी के आंसू नहीं पोंछ पाए, उसी के बच्चे, उसी की माँ, उसी की बहन, तो ये पूरे इतने बड़े आवास में आप सेवाश्रम चालू करने वाले हैं और क्या क्या सुविधा है सर? ये सारी सुविधा, खाना, बाथरूम, देखिए छोटे छोटे बाथरूम हैं, सारे स्नान करने के सारे सबके लिए अलग अलग, और यहाँ पर खाने के बनेंगे। अच्छा, यहाँ पे खाने का यहाँ पर किचन बनाइएगा आप? हाँ, शेड। ओपन शेड रहेगा। अच्छा, जो यहाँ रहेंगे उन्हें खाने का भी सुविधा आप ही दीजिएगा? हाँ, जो लोग अपना बनाना चाहेंगे वो यहाँ बनाएंगे। अच्छा, जो बनाना चाहेंगे वो बना भी सकते हैं। गरीब होगा उसको हम देंगे। अच्छा, उसको खिलाने पिलाने का भी व्यवस्था यहाँ कर दीजिएगा? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ सर यहाँ पे ये स्थिति है जी। और बहुत डिस्टरबेंस हुआ, बहुत दुख भी पहुँचा। जो यहाँ लुटेरे लोग हैं वो लोग बहुत डिस्टर्ब किए। कई बार स्पीकर साहब से मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ा। लोग पैसा लेकर के 20 लाख 40 लाख रुपया
एक बार के सांसद को घर दे दिया, 20 लाख 40 लाख रुपया लेकर के घर दे देता है। इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जिसको टर्न आउट ऑफ टर्न घर दे दिया। लेकिन हम 7 बार हैं और अपने पैसे से हम आप अपना पैसा लगा रहे हैं तो इन सब चीजों में। सरकार देगी। आप अपना पैसा लगा मेरा करके बस वो गरीबों जो के लिए आगे- बना रहे हैं। भैया लगभग 36 लाख रुपया इसमें लग चुके। ये 36 लाख लाए कहाँ से सर इतना जल्दी? क्योंकि चुनाव भी लड़े आप, अब 24 हद में हो गया। खर्चा हो गया होगा ज्यादा। मदद करने वालों की दुनिया में कमी नहीं है। जब आप गरीबों के लिए करिएगा ना, तो आप भी मांग करके दान कर दे रहे हैं। तो कहाँ से करेंगे? क्या है मेरे पास? मेरे पास तो 1 रुपया नहीं रहता। कहीं टूर भी नहीं जाते हैं, प्रोग्राम में भी नहीं जाते हैं। बस हमारी कोशिश होती है 2019 और के मुझको समय लगता है भी, कि जल्दी से ये बन जाए। 2019 के समय में भी बगल में ही बलवंत राय मेहता, जहाँ पे 17 नंबर इनका नया आवास है, पहले 11 नंबर में था। वहाँ पे जो सेवाश्रम था वो टूट गया था, बिखर गया था। उसके बाद से बिहार के लोग काफी चिंतित नहीं, हुए, 5 परेशानी आदमी हॉस्पिटल में रहता, आप तो जानते ही हैं। सीनियर विजय हैं, फिर जूनियर विजय हैं, दीपक है, अर्जुन है। किसी को कोई दिक्कत, बिहार ही नहीं बाहर के लोग, झारखंड सबके लिए है ये। झारखंड बिहार के लिए सबके लिए दरबार खुला हुआ है। बिल्कुल, उसमें कोई बहस ही नहीं है। इंसान के लिए कुछ भी करे, कोई जाति धर्म कुछ नहीं, अब तो जैसे कोई क्षेत्र कुछ नहीं। गरीब का पूर्णिया कोई जाति हो, हो तो बिहार का कोई भी जिला का भैया। मरीज आ जाए उसके लिए यहाँ व्यवस्था है। अच्छा, माँ और मौसी में कोई फर्क है, बाप और माँ में कोई फर्क है, भाई और बहन में कोई फर्क है। और क्या क्या सुविधा सर आपके सेवाश्रम में होने जा रहा है? यहाँ पर एम्बुलेंस रहेगा, एम्बुलेंस की भी सुविधा आप कर दी जो है सुबह यहाँ से सफदरजंग अस्पताल ले जाएगा, जी। जिसको भाड़ा न लगे। एक गाड़ी रहेगी, फिर वहाँ से शाम में लेके सबको आएगा। ये देखिए कि पप्पू यादव अपने तरफ से ये सेवाश्रम में सुविधा करने जा रहे हैं। रहना, खाना पीना, ऑटो से आने जाने का सुविधा, जो एम्स में सफदरजंग में राम मनोहर लोहिया में इलाज करा रहे हैं उनके लिए पूरा व्यवस्था पप्पू यादव करने जा रहे हैं। निःशुल्क 1 भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा। जो दिल्ली में जो इलाज कराने आते हैं उनके लिए व्यवस्था पप्पू यादव करने जा रहे हैं। और भी दूसरे सांसदों को आप कुछ बताना चाहेंगे, कहना कोई चाहेंगे? सबकी अपने अपने तरीके से जीने का है सौरभ जी। जी तो सब अपनी लाइफ स्टाइल जीते हैं। जी जी। किसी को शिरडी के साईं बाबा पर सोना चढ़ा के खुशी मिलती है, किसी को आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है? शिव पर दूध चढ़ा के मिलता है। मुझको शिव का काम करने में, कृष्ण का कर्म करने में, राम की मर्यादा में, सनातन विचारधारा जो है वसुधैव कुटुंबकम, सबकी खुशियों को ढूंढते रहो, सबके यही आंसू पोंछ। बस आपका मेरा बस यही काम है, मेरा सेवा। भगवान मेरा सेवा ही है। भगवान को आत्मसात करके जीते हैं। मदद, सेवा, लोगों के दुख और संकट में पिता भाई बेटा के तरह खड़ा रहना, न्याय के लिए दुनिया से टकराना, और गरीब के लिए किडनी हो या लीवर कुछ भी बेच देंगे, आप चिंता ना करें। चलिए, ये देखिए कि पप्पू यादव अपने तरफ से सुविधा करने जा रहे हैं। अगर आप दिल्ली में आते हैं और दिल्ली में अगर आपको कोई व्यवस्था नहीं मिलता है, अगर आप सड़क पे रहने को मजबूर हैं, तो आप पप्पू यादव के इस सरकारी आवास में आकर के आप रह सकते हैं 2 दिन 4 दिन 10 दिन, और दिल्ली के अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं। या और भी कोई अगर इमरजेंसी काम को लेकर के दिल्ली आते हैं, अगर आपको यहाँ पे कोई परिवार, अगर कोई मित्र, अगर कोई यहाँ पे रहने का व्यवस्था नहीं है, तो दिल्ली स्टेशन से कुछ दूरी पे कस्तूरबा गांधी मार्ग है, यहाँ पे एक बलवंत राय मेहता लेन है, यहाँ पे 17 नंबर आवास जो पप्पू यादव का आवंटित हुआ है, वहाँ पे आप रह सकते हैं। पप्पू यादव बिहार के लोगों के लिए ये व्यवस्था कर दिए हैं। बहुत जल्द ये आवास कंप्लीट हो जाएगा, जोर शोर से काम लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे कह सकते 24 घंटा काम चल रहा है। जल्दबाजी में पप्पू यादव दिन भर लगे हुए रहते हैं, रोज़ निगरानी करें कि जल्द से जल्द इस आवास को कंप्लीट किया जाए। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज़।